स्वागत है आप सभी का, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए 22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक के साप्ताहिक करंट अफेयर्स न्यूज बुलेटिन के रूप में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल वाले बटन पर क्लिक करिए और शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं। पहली न्यूज, इटली के मिशेल सेंटेनिया ने मिरर टाइपिंग करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इटली के मिशेल सेंटेनिया में कुल 81 किताबों को मिरर टाइपिंग करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मिशेल खाली कीबोर्ड का उपयोग करते हुए किताबों को उल्टी दिशा में रखकर बिना देखे टाइपिंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। विमेंस आईपीएल प्रसारण अधिकार 951 करोड़ में वायकान 18 ने खरीदे। हाल ही में महिला आईपीएल के अगले 5 वर्षों तक के प्रसारण के अधिकार रिलायंस जियो के नेतृत्व में वायकान 18 ने 951 करोड़ में खरीदे हैं। महिला आईपीएल के 5 मैच मार्च में मुंबई में खेले जाएंगे। इससे पहले वायकान 18 ने पुरुष आईपीएल के प्रसारण के डिजिटल राइट्स 23,758 करोड़ में खरीदे थे। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने योर एग्जाम योर मेथड्स चूज योर ओन स्टाइल शीर्षक से अंश साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर से एक अंश योर एग्जाम योर मेथड्स चूज योर ओन स्टाइल साझा किया। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। बार्सिलोना ने स्पेनिश सुपर कप 2023 जीता। स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना रियल मैड्रिड को फाइनल में 3-1 से हराकर स्पेनिश सुपर कप 2023 का खिताब जीता। मिडफील्डर गावी ने इस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। सबसे अमीर एक्टर में शाहरुख खान चौथे स्थान पर। हाल ही में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स ने दुनिया के 8 सबसे अमीर एक्टर की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत से एकमात्र शाहरुख खान का स्थान है। शाहरुख खान कुल $770 मिलियन के साथ इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। $1 बिलियन के साथ पहले स्थान पर जेरी सेनफील्ड हैं। 8 में से 6 अमेरिका के अभिनेता है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। 1961 के बाद पहली बार चीन की जनसंख्या घटी। हाल ही में चीन के स्टैटिक्स ऑफ ब्यूरो के अनुसार 2022 के अंत में पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या में कमी आई है, जो 1961 के बाद पहली बार है। 2021 में चीन की जनसंख्या 141.260 करोड़ थी, जो कि 2022 के अंत में 141.175 करोड़ रह गई है। इसका मुख्य कारण 1980 से 2015 तक चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी है। इसके अलावा कोविड-19 महामारी 20 का प्रमुख कारण है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। यूएनएससी द्वारा अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादी और हाफिज सईद के रिश्तेदार अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है। पिछले वर्ष भी भारत ने इसके खिलाफ प्रस्ताव लाया था, लेकिन उस समय चीन ने वीटो कर दिया था। इस बार चीन ने भी इसको आतंकवादी घोषित करने का समर्थन किया है। मक्की जमात उल दावा का सदस्य है तथा लश्कर-ए-तैयबा में भी सक्रिय हैं। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। हैदराबाद के आखिरी और 8वें निजाम मुकर्रम जहाँ का निधन। भारत की आज़ादी के समय हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान के पोते और उनके उत्तराधिकारी मुकर्रम जहाँ का तुर्की में निधन हो गया। मुकर्रम जहाँ पिछले काफी समय से तुर्की में रह रहे थे, लेकिन उनका अंतिम संस्कार हैदराबाद में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इनका जन्म 1933 में फ्रांस में हुआ था और इनकी मां ऑटोमन साम्राज्य की बेटी थी। 1947 के समय हैदराबाद के नवाब को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता था। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी 2022 से प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। भारत फ्रांस के बीच में 21वां वरुण युद्ध अभ्यास शुरू हुआ। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच में 16 से 20 जनवरी के दौरान पश्चिमी तट पर वरुण युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन किया गया है। भारत फ्रांस की नौसेना ने 1993 से ही द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास कर रही है, लेकिन 2001 से इसका नाम वरुण रखा गया है। अगला प्रश्न, भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की? गुजरात में इंडिया पोस्ट ने समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की। गुजरात के बारे में, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26, राज्यसभा सीटें 11। अगला प्रश्न, जैसिंडा अर्डन की जगह न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा? क्रिस हिपकिंस। न्यूजीलैंड के पूर्व कोविड-19 प्रतिक्रिया मंत्री क्रिस हिपकिंस प्रधानमंत्री के रूप में जैकिंडा अर्डन की जगह लेंगे। अगला प्रश्न, किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि होंगे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सिसी गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे और मिस्र से एक सैन्य टुकड़ी 26 जनवरी 2023 को समारोह में भाग लेगी। अगला प्रश्न, भारत और मिस्र के बीच के सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण जनवरी 2023 में राजस्थान के जैसलमेर में शुरू हुआ। साइक्लोन आई। इसका आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में हो रहा है। यह अपनी तरह का पहला अभ्यास है, क्योंकि यह देशों के विशेष बलों को एक आम मंच पर लाता है। 30 से 40 विशेष बल अभ्यास में भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न, ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांडों में मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो की रैंक क्या है? 9वें। ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो भारत में सबसे मजबूत ब्रांड है और दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांडों में 9वें स्थान पर है। अगला प्रश्न, पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी FITUR में भाग ले रहा है? स्पेन। पर्यटन मंत्रालय मैड्रिड, स्पेन में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी FITUR में भाग ले रहा है।
फेरिया इंटरनेशनल डेल टूरिज्मो या FITUR का आयोजन स्पेन में 18-22 जनवरी 2023 तक किया जा रहा है। अगला प्रश्न, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीयों में नंबर 1 और विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर किसे रखा गया है? मुकेश अंबानी। भारत के अरबपति मुकेश अंबानी को ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीयों में नंबर 1 और विश्व स्तर पर दूसरा स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न, शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की। दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज किसके नेतृत्व में एक टीम ने की है? मंदार दातार। शोधकर्ताओं ने जनवरी 2023 में महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की। अगला प्रश्न, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ने हाल ही में किस सम्मान की घोषणा की है? बैंक ऑफ बड़ौदा राष्ट्रभाषा सम्मान। भारतीय भाषाओं में साहित्यिक लेखन कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक द्वारा इस सम्मान की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का कौन सा थाना देश के सर्वोत्तम 3 में शामिल होने पर पुरस्कार से सम्मानित हुआ है? बनबसा। देश के सर्वश्रेष्ठ 3 पुलिस स्टेशनों में उत्तराखंड के चंपावत जनपद के बनबसा थाना ने जगह बनाई है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन न्यूजीलैंड का 41वां प्रधानमंत्री घोषित हुआ? क्रिस हॉपकिंस। क्रिस हॉपकिंस। न्यूजीलैंड में लेबर पार्टी ने श्री क्रिस हिपकिंस को पार्टी का नया नेता और न्यूजीलैंड देश का 41वां प्रधानमंत्री घोषित किया। अगला प्रश्न, इंडिया ओपन 2023 के फाइनल का टूर्नामेंट किसने जीता? आन से यंग। आन से यंग। इंडिया ओपन 2023 के रोमांचक फाइनल में दक्षिण कोरिया की आन से यंग ने हाल ही में जापान की अकाने यामागुची को हराकर टूर्नामेंट जीत लिया। अगला प्रश्न, बाजरा और जैविक उत्पादों का चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 20 जनवरी 2023 को किस शहर में शुरू हुआ? बेंगलुरु। बाजरा और जैविक उत्पादों का चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 20 जनवरी 2023 को बेंगलुरु में शुरू हुआ। 3 दिवसीय मेले का आयोजन कृषि विभाग और कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया। यह कृषि और इसके संबंधित क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाने के लिए किसानों और अन्य हितधारकों के लिए एक मंच था। अगला प्रश्न, कौन जनवरी 2023 में ऑप्सलट अभ्यास का आयोजन कर रहा है? BSF। सीमा सुरक्षा बल BSF ने ऑप्सलट अभ्यास शुरू किया। भारत 26 जनवरी 2023 को अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान देश विरोधी लोगों पर नियंत्रण और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए BSF यह अभ्यास कर रही है। अगला प्रश्न, किस देश ने सोने के अवैध खनन और कुपोषण जनित परिस्थितियों में फैली बीमारियों से बच्चों की मौत की खबरों के बाद यानोमामी क्षेत्र में चिकित्सा आपात स्थिति घोषित की? ब्राजील। ब्राजील ने यानोमामी क्षेत्र में चिकित्सा आपातकाल की घोषणा की। सोने के अवैध खनन और कुपोषण जनित परिस्थितियों में फैली बीमारियों से बच्चों की मौत की खबरों के बाद चिकित्सा आपात स्थिति घोषित की गई। ऑस्ट्रेलिया के बारे में, राजधानी कैनबरा, मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। मेक्सिको के बारे में, राजधानी मेक्सिको सिटी, मुद्रा मैक्सिकन पेसो, राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। अगला प्रश्न, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के दर्जे के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में चराइदेव म्यूजियम्स को भारत की ओर से नामांकित किया गया। साइट किस राज्य में स्थित है? असम। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के दर्जे के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में चराइदेव म्यूजियम्स को भारत की ओर से नामांकित किया गया। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना ने किस राज्य में सेना और भारतीय वायुसेना के साथ 6 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास AMPHEX 2023 आयोजित किया? आंध्र प्रदेश। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के पास सेना और भारतीय वायुसेना के साथ 6 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास किया। सबसे बड़ा द्विवार्षिक त्रिसेवा उभयचर अभ्यास AMPHEX 2023 17 से 22 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन और लद्दाख पर्यटन विभाग द्वारा हिस्टोरिकल स्टंगकुंड विलेज लद्दाख में निम्न में से किस उत्सव का आयोजन किया गया? ममानी महोत्सव। HCHF हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन और लद्दाख पर्यटन विभाग ने वार्षिक संजातीय ममानी महोत्सव का आयोजन किया। अगला प्रश्न, 2023 में ISSF शूटिंग विश्व कप के लिए धन के उपयोग का प्रबंधन करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? AK सीकरी। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश AK सीकरी को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2023 में ISSF शूटिंग विश्व कप के लिए धन के उपयोग का प्रबंधन करने के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? R कौशिक और R श्रीधर। R कौशिक और R श्रीधर द्वारा लिखित कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम नामक पुस्तक का जनवरी 2023 में विमोचन किया गया। अगला प्रश्न, निम्न में से किस गैर सरकारी संगठन द्वारा 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट AACR 2022 जारी की गई थी? प्रथम। यह महामारी के दौरान शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को उजागर करता है। AACR 2005 से हर साल आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में इसके कामकाज की निगरानी के लिए एक निगरानी समिति की नियुक्ति तक खेल मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसकी सभी गतिविधियों को निलंबित कर दिया है? भारतीय कुश्ती महासंघ। खेल मंत्रालय ने 21 जनवरी 2023 को WFI के कामकाज की निगरानी के लिए एक निगरानी समिति की नियुक्ति तक भारतीय कुश्ती महासंघ की सभी गतिविधियों को निलंबित कर दिया है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने 24 से 25 जनवरी 2023 को वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का तीसरा संस्करण मनाया? नागालैंड। नागालैंड ने कोहिमा जिले के रुसोमा गांव में 24 से 25 जनवरी 2023 को वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का तीसरा संस्करण मनाया। महोत्सव का आयोजन बागवानी, कृषि, ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन और कोहिमा स्मार्ट सिटी विभाग द्वारा किया जा रहा है।
अगला प्रश्न, किस देश ने अपने 4 नियोजित तेल ड्रिलिंग रिग में से पहला शुरू किया और पहले उत्पादन कुएं की ड्रिलिंग शुरू की? युगांडा। युगांडा ने 24 जनवरी 2023 को अपने 4 नियोजित तेल ड्रिलिंग रिग में से पहला शुरू किया और पहले उत्पादन कुएं की ड्रिलिंग शुरू की। युगांडा में सहारन रेगिस्तान में सबसे बड़ा तेल भंडार है। 20 साल पहले युगांडा में तेल की खोज हुई थी। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी के समूह की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक 24 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अनुसार वनडे रैंकिंग में भारत की क्या रैंक है? पहली। इंदौर के होलकर स्टेडियम में न्यूजीलैंड से 3-0 से सीरीज जीतने के बाद भारत ICC रैंकिंग में नंबर 1 ओडी टीम बन गई। भारत ने ओडी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कब्जा करने के लिए इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों को पीछे छोड़ दिया। दूसरा स्थान इंग्लैंड। अगला प्रश्न, किस शहर में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया? चंडीगढ़। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में इसके प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने किया। अगला प्रश्न, 1 मार्च 2023 से भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भरत भास्कर। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने भरत भास्कर को के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। उन्हें 1 मार्च 2023 से 5 साल के लिए नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, साकिनेतिपल्ली, मलिकीपुरम, मामिदिकुदुरु और अल्लावरम जैसे स्थान हाल ही में खबरों में रहे हैं। इन जगहों में क्या आम है? ओलिव रिडले कछुओं का प्रजनन स्थल। पूर्वी तट पर चल रहे वार्षिक प्रजनन के मौसम के दौरान आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में काकीनाडा और अंतर्वेदी के बीच समुद्र तट के किनारे सैकड़ों कमजोर ओलिव रिडले कछुए लेपिडोचेलिस ओलिवेसिया बह गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन किए गए इंजवगीर का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? डीजल इलेक्ट्रिक कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी। 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पारंपरिक पनडुब्बी को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार की उपस्थिति में इंजवागीर के रूप में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। अगला प्रश्न, भारत ने कोविड-19 के खिलाफ पहला मेड इन इंडिया नेजल वैक्सीन इंकोवैक्स लॉन्च किया। टीका किसने विकसित किया है? भारत बायोटेक। वैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है। इंकोवैक्स प्री-फ्यूजन स्टेबलाइज्ड SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन के साथ एक पुनः संयोजक प्रतिकृति कमी वाले एडेनोवायरस वेक्टरेट वैक्सीन है। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने नोरोवायरस के 2 मामलों की पुष्टि की है? केरल। नोरोवायरस एक बहुत ही संक्रामक वायरस है जो उल्टी और दस्त का कारण बनता है। वायरस कम तापमान में जीवित रहने में सक्षम है और सर्दियों के दौरान और ठंडे देशों में इसका प्रकोप अधिक आम होता है। यही कारण है कि इसे कभी कभी शीतकालीन उल्टी रोग कहा जाता है। अगला प्रश्न, ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? बेन स्टोक्स। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला प्रश्न, किसने गणतंत्र दिवस परेड 2023 में पहली बार झांकी दिखाई? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। पहली बार 12 महिला सवार सीमा सुरक्षा बल की ऊंट टुकड़ी का हिस्सा थी। सिग्नल कोर के डेयरडेविल्स मोटरसाइकिल राइडर्स का सह नेतृत्व एक महिला अधिकारी ने किया। अग्निवीर भी पहली बार परेड का हिस्सा थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पहली बार झांकी दिखाई। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2023 का विषय क्या है? अगली पीढ़ी का पोषण। सीमा शुल्क में ज्ञान साझाकरण और पेशेवर गौरव की संस्कृति को बढ़ावा देना। विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO हर साल 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाता है। यह अवसर 1953 में ब्रसल्स, बेल्जियम में आयोजित WCO के पहले सत्र की याद दिलाता है। 2023 की थीम अगली पीढ़ी का पोषण, सीमा शुल्क में ज्ञान साझाकरण और पेशेवर गौरव की संस्कृति को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न, G20 स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप 28 से 29 जनवरी 2023 तक किस शहर में अपनी स्थापना बैठक आयोजित करेगा? हैदराबाद। एक्सप्लेन, यह समूह आने वाले वर्षों के लिए G20 देशों की उद्यमशीलता और नवाचार प्राथमिकताओं पर नीतिगत सिफारिशों के उत्पादक विकास पर चर्चा करेगा। समूह G20 सदस्य देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच जुड़ाव स्थापित करते हुए ज्ञान साझा करेगा। स्टार्टअप 20 में 3 मुख्य टास्क फोर्स हैं। 1 फाउंडेशन और गठबंधन कार्यबल। 2 वित्त। 3 समावेशन और स्थिरता। अगला प्रश्न, किसे उनके शानदार प्रदर्शन के लिए वर्ष 2022 के लिए ICC 20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? सूर्य कुमार यादव। भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए वर्ष 2022 के लिए ICC 20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला प्रश्न, किसने 25 जनवरी 2023 को विभिन्न स्टॉक्स में स्वचालित रूप से चार्ट पैटर्न की पहचान करने के लिए भारत का पहला AI संचालित स्क्रीनिंग तंत्र लॉन्च किया? स्टॉकेज। स्टॉकेज ने 25 जनवरी 2023 को स्टॉकेज प्रो के साथ विभिन्न शेयरों में स्वचालित रूप से चार्ट पैटर्न की पहचान करने के लिए भारत का पहला AI संचालित स्क्रीनिंग तंत्र लॉन्च किया। अगला प्रश्न, म्यांमार और दक्षिणी चीन से वियतनाम तक अपनी पूर्व ज्ञात श्रेणियों से लुप्त होने वाली एक स्वेटल तितली को भारत में पहली बार किस राज्य में देखा गया है? अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार और दक्षिणी चीन से वियतनाम तक अपनी पूर्व ज्ञात श्रेणियों से लुप्त होने वाली एक स्वेलोटेल तितली को भारत के अरुणाचल प्रदेश में पहली बार देखा गया है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल BD मिश्रा। लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1, जिलों की संख्या 25, राज्य पशु घायल। अगला प्रश्न, ढोकरा कला जो हाल ही में समाचारों में रही है किससे संबंधित है? धातु की ढलाई।
मोहनजोदड़ो शताब्दी 2300 से 1750 ईसा पूर्व की नृत्यांगना न केवल हड़प्पा सभ्यता की कला का सबसे प्रसिद्ध नमूना है, बल्कि यह उस काल की धातु कला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। यह विश्व प्रसिद्ध मूर्ति ढोकरा नामक एक अनूठी धातु ढलाई परंपरा का सबसे पुराना उदाहरण भी है, जो आज तक भारत के कुछ हिस्सों में जीवित है। अगला प्रश्न, किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की। क्रिकेटर डेबी हॉकले ने 1979 से 2000 तक न्यूजीलैंड के लिए 118 वनडे और 19 टेस्ट खेले। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? मिशेल यो। मिशेल यो जनवरी 2023 में अपनी फिल्म द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई बनी। अगला प्रश्न, आसिफ शेख को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 का प्राप्तकर्ता नामित किया गया है। वह किस देश से संबंधित हैं? नेपाल। नेपाल के विकेटकीपर आसिफ शेख को एक रन का प्रयास करते समय आयरलैंड के एंडी मैकब्रिन को रन आउट नहीं करने के उनके फैसले के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न, 26 जनवरी 2023 को कितने कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? 47। 26 जनवरी 2023 को 47 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार कितने स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी? 1000। पर्यटन मंत्रालय ने इस योजना को संस्कृति मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया है। सरकार ने 15 अगस्त 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव के अंत तक पुनर्निर्मित स्मारक मित्र योजना के तहत 500 से अधिक साइटों को सौंपने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न, आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे ताज पहनाया गया? मार्को जॉनसन। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजी ऑलराउंडर मार्को जॉनसन को जनवरी 2022 में आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में ताज पहनाया गया। अगला प्रश्न, किस राज्य में पांडवपुरा शहर के पास होयसला काल से संबंधित और 13वीं शताब्दी की शुरुआत का एक हीरो स्टोन खोजा गया था? कर्नाटक। जनवरी 2023 में कर्नाटक के मांड्या जिले के पांडवपुरा शहर के पास होयसला काल से संबंधित और 13वीं शताब्दी की शुरुआत का एक हीरो स्टोन खोजा गया था। इसकी खोज मैसूर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल कन्नड़ CESC की एक टीम ने की थी। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस की ब्राजीलियाई जोड़ी ने 27 जनवरी 2023 को मिश्रित युगल खिताब जीता। वे निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? ब्राजील। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस की ब्राजीलियाई जोड़ी ने 27 जनवरी 2023 को मिश्रित युगल खिताब जीता। अगला प्रश्न, नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन तिब्बत में किस नदी पर एक नया बांध बना रहा है जो भारत और नेपाल के साथ इसकी सीमाओं के त्रिजंक्शन के करीब है? माब्जा जानबो नदी। नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन तिब्बत में माब्जा जानबो नदी पर एक नया बांध बना रहा है जो भारत और नेपाल के साथ इसकी सीमाओं के त्रिजंक्शन के करीब है। बांध का उपयोग नीचे की ओर पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? 27 जनवरी। रसाल। यह दिवस एडोल्फ हिटलर द्वारा किए गए अत्याचारों को दर्शाने के लिए मनाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अनुमानित 6 मिलियन यहूदियों की मौत हुई थी। यह दिवस जनवरी 1945 में नाजी नियंत्रण से ऑश्विट्ज बिर्केनौ की मुक्ति की याद दिलाता है। वर्ष 2023 की थीम होम एंड बिलोंगिंग है। अब कुछ वन लाइनर प्रश्न, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं? उत्तर, द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ AMPHEX 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया है? उत्तर, आंध्र प्रदेश। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर, डॉक्टर प्रभा अत्रे। हाल ही में बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग किस राज्य में आयोजित की जा रही है? उत्तर, गुजरात। हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? उत्तर, 23 जनवरी। हाल ही में कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं? उत्तर, AK सीकरी। हाल ही में G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? उत्तर, कर्नाटक। हाल ही में DGCA का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? उत्तर, विक्रम देव दत्त। हाल ही में किस देश ने 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की अध्यक्षता ग्रहण की है? उत्तर, भारत। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहला विश्व पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? उत्तर, नई दिल्ली। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? उत्तर, चौथे। हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उत्तर, मनीष तिवारी। हाल ही में किस कंपनी के CEO रीड हेस्टिंग्स ने CEO के पद से इस्तीफा दिया है? उत्तर, नेटफ्लिक्स। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता है? उत्तर, अंसियन। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया? उत्तर, 21। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत की है? उत्तर, तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? उत्तर, पंजाब। हाल ही में किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है?
उत्तर लक्ष्मण रावत हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? उत्तर इंगर एंडरसन हाल ही में आयोजित पुरुष वर्ग में ढाका मैराथन 2023 में कौन चैंपियन बना है? उत्तर स्टेनली किप्रोटिच बेट हाल ही में कौन सी प्रदेश सरकार अपने पहले सरस मेले 2023 की मेजबानी करेगी? उत्तर जम्मू कश्मीर हाल ही में किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? उत्तर अस्का पुलिस थाना हाल ही में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने कहां सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई है? उत्तर भुवनेश्वर हाल ही में भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? उत्तर मेघालय हाल ही में किस बैंक ने रूसी संयुक्त उद्यम में SBI को संपूर्ण 40% शेयरधारिता स्थानांतरित की है? उत्तर कैनरा बैंक हाल ही में यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? उत्तर अफगानिस्तान। इस बार के लिए इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।